दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस के यतीम बच्चे जाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे अंदर भी तुमने देखी है कितनी रियाकारी है, जरा गौर करो। है 10 रुपए मस्जिद में दिला के भेजे, इमाम भूले से अगर ऐलान ना किया तो आ रहा होता कि मेरे 10 का ऐलान क्यों नहीं हुआ। सही बता रहा हूँ मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। हजरत उमर ने रात में नोट करके ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैं बताने लगा हूँ। और तकरीर भी ये आखिर चल रही है और 1 घंटा 3 मिनट तकरीर हो गई, समझ रहे हैं आप। हाँ चाचा हमारे बड़ी मोहब्बत से करें 1 घंटा और बोलो। चाचा बात आपकी बहुत अच्छी, बहुत ठीक है, लेकिन इस वक्त में 1 घंटा तकरीर सुन लेना, ये कमाल की बात है। बेशक बेशक बेशक, ये कमाल की बात है। हजरत उमर, लोगों रात को उमर ने ईशा पढ़ा, मदीने की गलियों में सन्नाटा छा गया, सारे लोग अपने अपने बिस्तरों पे सो गए। खत्ताब का बेटा उठा, एड्रेस के मुताबिक उस खातून के दरवाजे पे जा पहुंचा। दरवाजे पे दस्तक दी उमर ने, रात में सन्नाटा छाया, तब दस्तक दी। जैसे ही दस्तक दी, एक बच्चा निकल के आया, यतीम बच्चा, छोटा सा बच्चा निकल के आया। जैसे ही बच्चा निकल के आया, हजरत उमर ने बोला, बेटा क्या तेरी माँ घर में है? हाँ हाँ है। अपनी माँ से कहो, माँ आज हमारे दरवाजे पे हमारे घर का खादिम आया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। खादिम, खादिम आया है, खादिम हाय, खादिम आया। माँ से कहो अगर कोई जरूरियात है तो बताए, कोई हाजत है तो बताए। बेटा खाने में क्या क्या लगता है बताओ, बेटा पूरा मेनू बता दो, तुम्हें क्या चाहिए उमर ला के देगा। आज के बाद तुम्हारा खाना उमर ला के दिया करेगा, आज के बाद तुम्हारे पीने का इंतजाम उमर किया करेगा, आज के बाद तुम्हारे घर में कपड़े का इंतजाम उमर किया करेगा। बेटा आज के बाद अपने आप को यतीम मत समझना, आज उमर ने हाथ तुम्हारे सर पर रख दिया है, जो भी जरूरत हो माँ से लिस्ट बनवा के ले आओ, कल रात को फिर आऊंगा, तुम्हारी जरूरत का सामान ले आऊंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चा घर में गया और घर में जाने के बाद में बच्चे ने, लोगों जरा गौर करो, माँ से कहा माँ खादिम आया। कहा बेटा खादिम? हाँ किसका? कहा वो ये कहता कि माँ से बोलो तुम्हारा खादिम, हमारा खादिम, अपना खादिम, इस घर का खादिम। माँ ने कहा बेटा माँ भी बड़ी सच्ची थी, उससे कह दो किसी और गरीब का घर देख ले, हमारे यहाँ तो खादिम परमानेंट रोजाना आता है। हाय 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 हाय, हमारे यहाँ तो परमानेंट खादिम आता है और हमारी जरूरियत का सामान लाता है और हमारी जरूरत पूरी करके चला जाता है। बच्चा आया, सच्चा था। बच्चे ने कह दिया ए इंसान किसी और गरीब को देख ले, मदीने में बड़े गरीब है। मेरी माँ कहती है हमारे घर तो खादिम आता है और हमारा पूरा काम करके चला जाता, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ जरूरत नहीं है। सच्ची थी। आज की होती तो सोचती है खादिम आ रहा, कौन सी तनख्वाह देना पड़ रही है, और सही भाई तू भी रह ले। हाँ हम तो अगर हिस्सा कहीं बट रहा तो एक हिस्सा हाथ में ले लिया, दूसरा हिस्सा हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई अपने हिस्से लो बस, मैदान मैशर में हिस्सों का भी जवाब देना पड़ेगा जो दूसरों का लिया है। कहने मना कर दे। बच्चा आया, कहने लगा किसी और गरीब का घर देख ले, हमारे घर में परमानेंट खादिम लगा है। हजरत उमर ने फरमाया बेटा नहीं, तुम्हारे घर में नहीं आता होगा कोई। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मैंने रजिस्टर में देखा है, तुम्हारे नाम के आगे किसी का नाम था ही नहीं, क्योंकि जिसने जिसे गोद लिया था उनका सबका नाम था, समझ रहे कि नहीं? और तुम्हारे यहाँ था नहीं, मैंने अपना नाम लिख के आया हूं तुम्हारे उस रजिस्टर में, तुम्हारे नाम के आगे। तो लोगों बच्चे ने जवाब दिया वो रजिस्टर का मैटर आप जानो और रजिस्टर वाला जाने, हमें तो नहीं पता वो क्या रजिस्टर है और कहाँ कार्यालय क्या। अपना तो इतना पता है कि रात को आता है, हमारे झूठे बर्तन भी धोता है, हमारे घर में झाड़ू पोंछा भी करता है, और उसके बाद में जो जो खाने का सामान है वो ला के देता है, और अगले दिन की जरूरियात की चीज नोट करके ले जाता है। हजरत उमर ने फरमाया कौन है? कहा पता नहीं, चेहरे पे नकाब डाल के आता है।
पता नहीं कौन है, चेहरे पे नकाब डाल के आता है। उमर ने कहा टाइमिंग बता, टाइमिंग किस टाइम आता है? कहा अब है घर में? कहा नहीं, काम करके चला गया। तो बच्चे से कहा टाइमिंग बता, मैं भी तो मुलाकात करूं, वो है कौन? जरा गौर करो, बच्चे ने टाइमिंग बता दी, ईशा के फौरन बाद आता है और जल्दी से काम करके चला जाता। हम उससे पूछते इतनी जल्दी क्यों? तो वह कहता मुझे और भी बहुत काम है, और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने बस दूसरा दिन हुआ, ईशा की नमाज पढ़ी और हजरत उमर जल्दी ही उसी औरत के दरवाजे पे आ गए। आज मुलाकात करना थी जो इस घर वालों की मदद करता था। हजरत उमर दरवाजे पे आए, दस्तक दिया, वही कल वाला बच्चा निकल के आया। बच्चे से पूछा बेटा क्या तुम्हारे घर का खादिम आया है? बच्चा मुस्कुरा के बोला खादिम अंदर है, घर में झाड़ू पोंछा चल रहा है, हमारे झूठे बर्तन धो रहा है, अभी हमें खाना खिलाएगा, अभी हमारा बिस्तर लगाएगा, हमें चादर उड़ाएगा, जब हम लेट जाएंगे तो हमारे घर से चला जाएगा। बस उमर ने कहा मेरे बारे में नहीं बताना, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, आज पर्दा उठा के जाऊंगा, आज रात फाश करके जाऊंगा, ये है कौन आज पता लगा के जाऊंगा। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं। ए जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना, हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं। लोगों काम पूरा करने के बाद ये अंदर से निकला, चेहरे पे नकाब है। उमर ने दामन पकड़ लिया, ओ नकाब पोश जरा चेहरे से नकाब हटा, तू है कौन? नकाब वाले ने कहा उमर पर्दे में रहने दे, ये राज मेरे और मेरे मौला के दरमियान है, राज से पर्दा ना उठा। उमर जैसा जिद्दी इंसान कहा नहीं नहीं आज बताना पड़ेगा, है कौन? उमर ने दामन नहीं छोड़ा। जब दामन नहीं छोड़ा, पर्दे वाले ने पर्दा उठाया, उमर की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई मदीने का आम आदमी नहीं, मुसलमानों का खलीफा अबू बकर सिद्दीक खड़ा था। है बाबा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की कसम, जब पर्दा था तो मुसलमानों का खलीफा अबू बकर खड़ा था, आंख में आंसू लिए। अबू बकर खड़ा था, आंख में आंसू लिए। उमर ने अबू बकर का हाल देखा, बोले मेरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन, आप यारगार हैं, आप यारगार हैं। हिजरत की रात अगर नबी ने किसी को साथ लिया तो वो आप है। आपकी बेटी नबी की दुल्हन बनी, वो आप है। अबू बकर आपकी एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर, मगर आप रजिस्टर में नाम क्यों नहीं लिख के आए? इतना छिपके क्यों करते हो बच्चों की खिदमत? कहा रजिस्टर में इसलिए नाम नहीं लिखा, मैं जो करता हूं मैं ये चाहता हूं मैं जानू, मेरा मौला जाने। मुझे ये भी गवारा ना हुआ कि रजिस्टर को भी पता लगे कि अबू बकर क्या करता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आए है वाह वाह वाह। मैंने तो रजिस्टर को भी पता करना मुनासिब ना समझा, मैं जानू मेरा मौला जाने। अगर रजिस्टर में लिखता तो फिर रजिस्टर को भी पता होता कि अबू बकर क्या करता है। लोगों, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान को सामने रखो, यही कुरान है जो तुझे मंजिल दिखाएगा, यही कुरान है जो तुझे रास्ता दिखाएगा। बस आखिरी बात बता दूं, लोगों बड़ा 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 कल्क होता है, बड़ा अफसोस होता है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा बेटा हमारी इस स्कूल में एक नई लाइब्रेरी कायम की गई है, तुम्हारे घरों में जो पुरानी किताबें हों जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता हो, कोई नहीं पढ़ता हो, रखी हैं, उनको उठा के ले आना, लाइब्रेरी की जीनत बन जाएंगी।
बच्चों ने कहा ठीक है। दूसरे दिन को हर बच्चा अपने बस्ते में किताब लेके आया था। मास्टर टीचर ने पूछा बेटा किताबें लाए? सारे बच्चों ने अपने बस्ते खोले और हर बच्चे के बस्ते से कुरान निकल रहा था। टीचर ने पूछा मैंने कुरान नहीं मंगाया था, मैंने वो किताब मंगाई थी जिसे कोई पढ़ता ना हो, तुम्हारे घर में ऐसी रखी रहती हो। बच्चों ने कहा हमारे घर में जो किताब कोई नहीं पढ़ता था वो यही थी जिसका नाम कुरान है। यही थी जिसका नाम कुरान है। हमने देखा महीनों महीनों ये किताब रखी रहती है, इस पर गर्द गुबार आ गया है। लोगों तुमने कुरान को क्या भुलाया कि दुनिया ने तुम्हें भुला दिया। आओ मेरे भाइयों कुरान को आज से मजबूती से पकड़ लो। जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, आज बड़ा लेटेस्ट ज़माना है, दुनिया बहुत आगे पहुंच गई। मेरे भाइयों कुरान पढ़ना सीख लो। गली गली महल्ले महल्ले में हाफिज कारी मौलवी मिल जाएगा। मेरे भाइयों मैं ये नहीं कहता कि हाफजा कर लो, कम से कम नाजरा देख के पढ़ना सीख जाओ कुरान को। और मेरे भाइयों तर्जमे वाला कुरान ले लो, अब तो हिंदी में भी तर्जमा इंग्लिश में भी आ गया है। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ लो। कुरान ने जो कहा मेरे भाई उस पे अमल कर लो। खुदा की कसम जिंदगी चमकेगी, और जिंदगी ऐसी चमकेगी कि जमाना देखेगा, पूरी दुनिया तुझे देखेगी। जिधर तू जाएगा जमाने की नजर तेरी तरफ हो जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी जिंदगियों को सलामत रखे। आमीन आमीन। बच्चे फारिग हुए, ये मदरसा दीन की फैक्ट्री है। इसी मदरसे में पढ़कर तुम्हें वो इमाम मिलता है जो तुम्हें नमाजें पढ़ाता है। इसी मदरसे में पढ़कर वो तुम्हें इमाम मिलता है जो नमाज जनाजा पढ़ाता है। इसी मदरसे में पढ़कर वो मुअज्जिन मिलता है जो तुम्हें अजान की सदाएं सुनाता है। इसी मदरसे से तुम्हारी जिंदगियां वाबस्ता हैं। पैदा होते हो तो कान में अजान पढ़ने वाला इसी मदरसे से मिलता है। इंतकाल करके जाते हो तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इसी मदरसे से मिलता है। तेरी पूरी जिंदगी मदरसे से घिरी है। लोगों मदरसों का ख्याल रखो। और मेरे भाइयों ऐसा ख्याल रखो, अगर तेरा 1 रुपया भी किसी मदरसे में लग गया, जब तक वो मदरसा चलेगा तू मर भी जाएगा तुझे सवाब पहुंचता रहेगा। ये सदका जारिया है। ये मदरसा जो कारी दानिश साहब ने बनाया, माशाल्लाह मेरी तबीयत खुश हुई। जामिया कादरिया फैजुल कुरान, सुभान अल्लाह। हजरत का है, कारी अब्दुल रहमान साहब का, हाँ अब्दुल्ला मियाँ साहब का, माशाल्लाह। लेकिन एक बात बताऊं, सही पूछे तो मदरसा किसी का नहीं, मदरसा रसूल का घर है। वाह वाह वाह, मदरसा ना इनका है ना इनका है, बस ये तो खादिम है उसके। कभी ये खिदमत कर रहे हैं, आज ये खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह चाहेगा इनके बाद भी किसी और से खिदमत ले लेगा, है ना मेरे भाइयों। बुलबुल कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। सुभान तो मेरे अल्लाह। भाइयों हमारी तवज्जो ने, हम गुटखा बीड़ी तंबाकू किस में पुड़िया में काहे में पैसा खर्च कर देते हैं। एक रिचार्ज मोबाइल का 300 रुपये का करा लेते हैं। 1 लीटर पेट्रोल आज 100 रुपये का मिल रहा है। मेरे भाइयों थोड़ा सा आज इस मदरसे के लिए मैं गुजारिश करूंगा। ये मदरसे कोई गवर्नमेंट नहीं इनकी हेल्प कर रही है, ये आपकी खून पसीने की कमाई से मदरसे चला करते हैं। आज आपने बड़ा अच्छा जलसा सुना, रब की रहमत के फरिश्ते गवाह हैं। तुम्हारे इस जलसा सुनने पर थोड़ी मोहर भी लग जाए। मेरे भाइयों इस मदरसे के लिए मैं आपसे ऐलान कर रहा हूं, गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों, जिसकी जितनी हैसियत है, अगर 500 की है तो 500 ले आओ, 1100 की है तो 1100 ले आओ, अगर 100 रुपए की भी है तो 100 ले आओ, और 5000 की है तो वो भी ले आओ। आप आओ मेरे सामने, उस मदरसे के लिए जरा उठ करके मदद करो मेरे भाई, बस आ जाओ, ज्यादा मुझसे ना कहलवाओ, इसलिए कि आप खूब समझते हैं। देखो मेरे भाई ने 100 रुपए दे दिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। आओ इसी बहाने से मुसाफा भी हो जाए।